एक बार यशोदा मैया और ब्रज की सारी सखियां जमुना जी पे दीपदान करने गई। तो ठाकुर जी बोले मैं भी जाऊंगा। अब सबरी बोली अरे सखी सखी जा रही है, तू क्या करे? वो ठाकुर जी बोले हम तो जहां जाए कोई भी जाए हम सब में फिट हो जाते हैं, तो हम भी चलेंगे। मैया मैया बोली तो को ले तो जाऊं, पर तू है तो एक नंबर को उद्यमी। ठाकुर जी बोले ना मैया, हम कछु उधम नहीं करेंगे, हम बड़े सीधे बन जाएंगे। तो मैया बोली चल, अब या के मन में जिद है तो कोई तो या को रोक ना सके। तो ठाकुर जी को लेके मैया आई जमुना के किनारे दीपदान करने के लिए। सब सखी इकट्ठी हो गई। मैया भी सबने दीपक लिए, दीपक लेके जमुना जी में बहाए। ठाकुर जी को यशोदा मैया पहले ही कह के गई, लाला देख किनारे पे बैठा के जा रही हूँ, तो को यही शांति से बैठो रही हो, क्योंकि वहां तो बहुत अग्नि भी रहेगी, दिए रहेंगे, कछु है जाए तो को नुकसान कष्ट पहुंच जाए, तो तू यहीं रही हो। बोले हाँ मैया मैं यहीं रहूंगा, जहाँ छोड़ के जाओगी मैं ही बैठो पाऊंगा। मैया बोली हाँ इतनो सूधो तो ना है तू, पर चल कह रहे हो तो भरोसो कर लो। मैया बोली ठीक है हम अभी जल्दी आ रहे हैं। सो मैया गई जमुना जी में भीतर, सब गोपी भी थोड़े थोड़े जल में गई, सबने दीपक जलाए, सबने अंदर दीपदान किया, दीपक बहने लगे। अब सब गोपी की नजर गई, अब सब देखते ना भाई हमारा दिया कहाँ तक गया, तो सब गोपी झांक रही, बोले दीपक। एक बोली दीपक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमने इतने दीपक यमुना जी में प्रवाहित किए, सब गायब, थोड़ी दूर तक दिखाई दे रहा जगमग जगमग, फिर खत्म, डूब गए। बोले नहीं डूब तो नहीं सकते। फिर क्या हुआ? बोले देखो देखो ढूंढो। तो देखा सबने ध्यान से, तो जमुना जी में भीतर घुटना घुटना भर पानी तक ठाकुर जी ठाड़े भीतर घुस गए। और जितने दिए सखी बहा रही है ना, सब दियन को ले लेके अपनी गोद में ऐसे, हमारे ब्रज में बोले कौरिया में भर के, मतलब अपने गोद में पूरा भर के लाल जी खड़े हुए, सारे दिन को हाथ में लेकर के खड़े। मैया बोली राम 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 राम, जाको डरो यानी वही कांड कर दी। मैया बोली क्या कर रहे हो? तो को कहीं ना शांति से एक जगह बैठ जा, ये दिए क्यों उठा रखे देने? तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले मैया ये सबरे दिए पानी में बहे जा रहे थे, कछु डूब रहे थे, कुछ बह रहे थे, और मेरे रहते हुए कोई बह जाए डूब जाए तो फिर मेरा नाम कन्हैया किस बात का? मैया बोली बह तो बहुत रहे, क्या तू सबको उबार लेगा? तो ठाकुर जी ने कही ना मैया, सबकी गारंटी नहीं है, पर जिन दियों का मुख मेरी तरफ होगा उन दियों को डूबने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन। दुनिया में बह तो सभी रहे, सब माया की जलधारा में बहते जा रहे, पर जिनका मुख ठाकुर जी की ओर है ना, उनको कभी भी ठाकुर जी डूबने नहीं देते, उनको कभी डूबने नहीं देंगे। तो हम सब दीपक बन जाएं, वैसे दीपक जिनका मुख प्रभु की ओर। भगवत विमुख चलोगे तो भैया फिर तो डूबना ही डूबना है संसार में। भयो जात है तीक्ष्ण धार में, सारी दुनिया बह रही है, पर जिनका मुख ठाकुर जी की ओर है, जिनका मुख श्री जी की ओर है, उनको उबारना ये उनका परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। तो दीपदान का खूब महत्व है इस मास में। ये बुद्धि की जो गति है ना, जिस प्रकार से जिस तरीके से बुद्धि चलती है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। क्यों टेढ़ी चलेगी? क्यों? भगवान की कथा, भगवान का नाम स्मरण, साधु संग जहां होता वहां से उल्टा भागेगी, क्योंकि मन में अनेक जन्मों के पाप छुपे होते हैं, और पापों को जब लगता अरे ये तो कथा में आके बैठ गया, पाप वृत्तियों को जब लगता अरे ये तो ब्रज भूमि में आ गया, अब तो इसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, तो पाप क्या करेंगे? डरते हुए लाख बाधाएं प्रकट करेंगे, रोकेंगे। मन कहेगा अरे क्या इन्होंने ये कथा खाए को जाके मथुरा में रख दी, बम्बई कम था क्या अपना, यही करवा लेते, यहाँ जाओ टिकट कराओ 7 दिन वहां रुको, यहाँ कम से कम ऐसा तो था कि जब मन करे चले जाए, जब मन करे वाप। अब यहाँ तो बंधन में बंध गए, आ गए तो आ गए, अब रुकना पड़ेगा।
कई ऐसे नहीं आते, बोले हमको तो कार्ड ही नहीं आया, हमको तो इनविटेशन ही नहीं आया। अरे भैया, किसी के छोरा की बेटा की शादी थोड़ी है जो इनविटेशन कार्ड की जरूरत है, उसमें तो आप कह सकते हो। गोपी जानते क्या कहती है? गोपी कहती है, चल सखी सौतन के घर चलिए। हमारी जो सौतन है उसके यहां भी हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। क्यों? चल सखी सौतन के घर चलिए, चाहे अपमान भले मिल जाए, पर गोविंद दर्शन करिए। चल सखी सौतन के घर चलिए। क्यों? बोले हमने सुना वहां कन्हैया आया है, अब वहां अपमान भी मिले ना तो भी हम जाएंगे। वैसे ही भगवान की कथा सुनने वाले को चाहे न्योता मिले न मिले, चाहे कोई कहे ना कहे, हमने यजमान परिवार को पहले ही बोल दिया था कि कम से कम 15-20 तो हमारे लोगों के कमरा बुक रखना। क्यों? क्योंकि ऐसे कितने मिलेंगे जो सूचना नहीं, बस आके बोलेंगे ब्रज में कथा थी हम आ गए। उनको न्योते की जरूरत नहीं है, उनको इनविटेशन की जरूरत नहीं है, और लड़ और लेंगे कि ना ना हम तो कथा सुनेंगे। और ये सौभाग्य है उन लोगों का जो कथा कराते हैं ना, और आपकी कथा में कोई भक्त वैष्णव आ जाए, कोई भरोसा नहीं भाई कौन किस रूप में, कौन रसिक इस कथा में बैठा हो, कौन किस रूप में आ जाए। और एक उस वैष्णव के आने से, एक उसके चरण कदम यहाँ पड़ने से इस पूरी कथा का फल, इसका वातावरण बदल जाए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, महाराज जी अब व्यक्तिगत बात है जीवन की, कभी कभी कथा सुनाते हैं तो वो भाव नहीं जागता, कोशिश खूब करते हैं कि नहीं आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, खुद को भी पता लगता है कि नहीं अब उतना रस नहीं आ रहा। क्यों? तब मन में एक बात आती है, एक तो ये बात हो सकती है हमसे कोई भूल त्रुटि रही हो भाव में कहने में, या ऐसा है कि कोई यहाँ ऐसा प्रेमी अभी तक पहुंचा नहीं है जिसके दर्शन मात्र से, उसके दर्शन से हमारे भीतर कुछ ऐसा भाव प्रकट हुआ हो जिससे हमारे भीतर भाव की कथा निकले। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने वाले सब ऐसे ही बस आलस में पड़े, पर भाव मन में निकल रहा है, अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, तब समझ आता है इस भीड़ में कोई वैष्णव बैठा है, उसकी कृपा से ये भाव प्रकट हो रहे हैं। और इस कथा में तो एक नहीं, दो नहीं, अदृश्य न जाने कितने भगवान के रसिक आएंगे, कितने रसिक आए, एक आध नहीं आएगा जो दिखाई भी ना पड़ते हो। जिस दिन हम कोई सूरदास जी का पद गाए ना, समझ लेना आज सूरदास जी आए। वाणी से महापुरुष प्रकट हो जाते हैं। मीराबाई साहब का पद गाए तो समझ आए मीराबाई साक्षात पधारी है आपकी कथा में। वृंदावन धाम में ये सब तो ऐसे घूमते हैं ना, चारों तरफ घूमते रहते हैं, कब कहाँ कौन सी जगह किस पर कृपा कर दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस कथा में आयोजकों को भी सावधान रहना चाहिए। कई बार मतलब अब आप सब तो नहीं है ऐसे, आप सब तो ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं, पर कई बार ऐसा हो जाता है हमारे जो व्यक्तिगत जब कथा होती है ना, अरे भाई तुम काय को आ गए, अरे तुमको तो हमने बुलाया ही नहीं था, अरे आपका तो न्योता ही नहीं था। ना ना ना, कहीं दूसरी जगह करो ना आप ये बात, तो बात शायद थोड़ी समझ में भी आ जाए कि आपकी व्यवस्था लिमिटेड थी। या तो सौभाग्य है कि अगर कोई साधु, कोई भक्त, कोई तिलक धावते पहुंच जाए ना, तो समझ लेना आज की कथा का फल तुम्हें प्राप्त हो गया कि ये साधु पधारा, ये वैष्णव पधारा। आज वही वाली बात है, श्री वल्लभ महाप्रभु के पास एक आदमी आया, आके बोला महाराज हमारी इच्छा है हम 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो वल्लभ महाप्रभु ने कहा कि 100 ब्राह्मण अच्छी बात है, पर हम तो ये कह रहे हैं कि 100 ब्राह्मणों की जो किसी एक वैष्णव को भोजन करा दो तो तुम्हें 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाएगा। बोला अच्छा ऐसी ही बात है, तो एक काम करते हैं हम 100 वैष्णवों को भोजन करा देते तो 1000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिल जाएगा। तो जैसे उसने कहा 100 ब्राह्मणों को भोजन करा देते, श्री वल्लभ महाप्रभु की आंख में आंसू आ गए। बोले क्या जय जय हमसे कोई भूल हो गई क्या? तो महाप्रभु ने कहा तूने कहा ना 100 वैष्णवों को भोजन करा देते हैं,
ये सुन के आंखें भीग गई। क्यों? बोले भैया इस सारी दुनिया में एक भी सच्चा वैष्णव मिलना ही इतना दुर्लभ है, वो ही मिल गया तो समझ ले 100 वैष्णवों के बराबर है। एक सच्चा वैष्णव आज के समय में मिल पाना ये भगवान की अति कृपा है, बिना उनकी कृपा के नहीं मिलता है।